बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आप लोगों के लिए एक अपडेट देनी थी कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं या जिनका रीअपेयर आया हुआ था पिछली दफ़ा, जिसका FE लिखा होता है रिजल्ट में, उनके लिए चांस है कि अब वो इम्तिहान दे सकते हैं अगले सेमेस्टर के साथ। ठीक है, रीअपेयर की फ़ीस जो है वो आपकी किस तरीके से जनरेट करनी है और फेल वाला किस तरीके से चेक करना है, आज की कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए उसी से मुतल्लिक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने AIU इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक यहाँ पर सब्सक्राइब और नीचे भी सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करोगे, अल्टीमेट आपको ही फायदा होगा कि कोई भी अपडेट न्यूज़ मिल जाएगी। अब याद रखना है कि आपने 16 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, इसलिए फ़ौरन इसका अप्लाई करो। आज 6 तारीख है और अपने दोस्तों तक हर ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दोगे ताकि सभी को तरीक़ेकार पता हो और कोई स्टूडेंट रह ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर अब भी रह गया तो फिर जून जुलाई में आपके पास लास्ट चांस होगा और आपके पास चांस नहीं होगा। सबसे पहले आपने एनरोलमेंट, तो आप लोगों जैसे यहाँ पर रिजल्ट में देख रहे हो कि इस बच्चे का लिखा हुआ है FE1। ठीक है, और यहाँ पर स्टार बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं व्यू डिटेल पर जाऊँ तो इस बच्चे के जो है नंबर शामिल नहीं किए गए थे। अब नीचे जो डेट आ रही है वो 12/9 की आ रही है, ये 2024 की है। मतलब इसके पास ये FE2 का एक चांस इसके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी, तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि इस बच्चे ने पेपर भी दिया था, मुझे 100% श्योर है, और रीचेकिंग के लिए भी इसकी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इसके नंबर ऐड नहीं हुए और 0 नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, होम टैब पर आ जाऊँगा। होम टैब पे आने के बाद अब इसका रीअपेयर का हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन अवेलेबल होगा, यानी कि आपने एक फ्रेश एडमिशन तो भेजा होगा। तो इसके साथ आपने यहाँ पे रीअपेयर के बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से कौन सा याद रखिएगा, आपने सर्च के ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, रीअपेयर सिलेक्ट करना है और ऐड, जैसे ही रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, नाउ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऐड रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट जो है वो मेरे सामने पाकिस्तान स्टडी जो उसका पहले सेमेस्टर में फेल था वो आ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कोर्स के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लोग देख रहे हो कि पाकिस्तान स्टडी सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर जस्ट 600 रुपीज़ फीस आ रही है। अच्छा, इसके सबमिट के बटन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 600 रुपीज़ जो फीस है वो आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, और 600 रुपीज़ जो है ये समझो आपने ये पे करनी है। अच्छा, अब ये याद रखना है तमाम स्टूडेंट्स ने कि ये फीस आपकी रीअपेयर फीस है। अगर यहाँ पर आपको वही कोर्स कोड नजर आएंगे जिनका आपका FE1 और FE2 हो चुका होगा, यानी कि लिखा हुआ होगा। अगर किसी का 2 दफ़ा FE1 FE2 है तो उसका सब्जेक्ट फेल कर दिया जाएगा। तो ये काइंडली अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, लोगों ने पे करना है, ये चालान आप लोगों ने पे करना है इजी पैसा जैस कैश उसके थ्रू। लेकिन अब स्टूडेंट को एक मसला आ रहा है, जैसे मैं एनरोलमेंट पोर्टल पर आ गया हूँ। ठीक है, और व्यू रिक्वेस्ट पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो चालान है, ये यहाँ वाला जो चालान होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस चालान। ठीक है, इस चालान में जैसे 600 आ रही है, ये वाला चालान आपको इस जगह पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात के लिए परेशान नहीं होना कि सर हमें यहाँ पर ये चालान शो नहीं हो रहा है। ये आपका बेटा रीअपेयर का चालान है, इसका ऑनलाइन फिलहाल कोई भी प्रोसीजर नहीं है। तो आप लोगों ने इसको जो है इजी पैसा के जैस कैश के थ्रू जब भी पे करोगे तो इसके अपने पास रसीद संभाल कर रख लोगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आपको जो है वो इसको जब डिग्री फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना होगा तो इसको अपने साथ आपने भेजना होगा। ठीक है, तो याद रखें आप लोगों ने इसी तरीके से रीअपेयर का फॉर्म अपना डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो ताकि तमाम स्टूडेंट जिन जिनका रीअपेयर है वो के जवाब आपको दे देते हैं। अगर किसी का 0 नंबर नहीं फाइनल में 1 हो तो उसका क्या गाइडलाइन, बिल्कुल आपने जैसे मैंने आपको यही बताया, रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये बच्चे का भी मैं रिकॉर्ड आपके सामने दिखा रहा था, इसने तकरीबन 1 साल पहले एप्लीकेशन दी थी लेकिन अभी तक इसका मार्क्स अपडेट नहीं हुए, जबकि मुझे इसका 100% या 200% श्योर हूँ कि इस बच्चे ने पेपर दिया था। ठीक है, तो ये इशू आता है। सर अगर मेरे रिजल्ट में FE1 लिखा है तो रीअपेयर में नो कोर्सेज अवेलेबल आ रहा है, प्लीज़ इस बारे में आपने बिल्कुल जैसे मैंने अभी मेथड बताया ना, आपने इसी तरह से करना है। असल में कल जो है वो कल तक रीअपेयर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, आज अपडेट हुआ तो आपने आज से अप्लाई करेंगे। BS रिजल्ट
आ जाएगा। बीएस का अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। सर मेरी ऑर्डिनरी फीस आ रही है, टोटल 6,800 आ रही है, प्लीज़ गाइड। मेरी ऑर्डिनरी फीस किस चीज़ की फ़ीस की बात कर रहे हो? अगर तो आपकी सेमेस्टर फीस आ रही है तो आप वो पे करो, दैट्स इट। सर मेरा रिजल्ट कार्ड पे ना ग्रेड है और टोटल शो नहीं हो रहा। उसके बाद आगे, अच्छा इसमें ऐसे है कि आपका ना अभी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर आपके क्रेडिट आवर का इशू है तो आपको टोटल नंबर शंबर कुछ भी शो नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने क्रेडिट और हर सूरत में आपने सब्जेक्ट्स और क्रेडिट आवर्स चेक करने हैं। सर मैंने बी एस फोर इंग्लिश 4 ईयर में एडमिशन लेना है। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने मंडे को ही कर रही हूँ फॉर्म फिल, बट मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रही। जस्ट फोटोकॉपी और सीएनआईसी बे फॉर्म अपलोड हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा। प्लीज़ आंसर कर दें इसका। अच्छा इसमें ऐसे है कि आप लोग सभी के लिए एक आसान सी चीज़ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ कंप्रेसर के अंदर एक वेबसाइट होती है पीडीएफ कंप्रेसर के नाम से, उस पीडीएफ कंप्रेसर में डालो। उसका साइज 500 केबी कर लो, 500 केबी तक ले आओ और फिर उसको अपलोड कर दो। फिर भी इशू आता है आपने मुझे मेल कर दो, मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ। Can you help me send me your can I send my email to require form of challan instead of sending on courier? No, there is no option to send anything on courier. ठीक है, उसके बाद सर मैंने गलती से डिग्री के 2 चालान प्रिंट हो जाए तो उसमें क्या करूं? 2 चालान प्रिंट हो जाए तो एक चालान पे कर दो, एक चालान को जो है ना फोल्ड करके अपने घर में आप सजा के रख लो। उसको ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होता। इधर क्रेडिट ज़ीरो वाले का क्या करें, अनसेलेक्ट करें। नहीं, क्रेडिट ज़ीरो वालों के लिए आज मैंने बता दिया आपको। अच्छा उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे ज़ीरो नंबर लगा दिए फर्स्ट सेमेस्टर में। असल में ना ज़ीरो नंबर जो मोस्टली बच्चों के लगे होंगे ना, वो या तो उन्होंने रोल नंबर ठीक नहीं लिखा होगा या फिर उनका यूनिवर्सिटी का कोई इशू होगा। सर ये लिखा आ रहा है, मतलब कि सोल्यूशन क्या है? आप सब लोग ऑब्जेक्शन स्टेटस है अंडर फॉर कोर्स सर्टिफिकेट सेट, तो मतलब 600 रुपये आपकी फीस पेंडिंग है, आपने वो जो है वो पे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर अप्लाई किया है मैंने बीएड की डिग्री के लिए, 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया है और सर्टिफिकेट डिग्री नहीं भेजी, डिग्री के बाद खुद आ जाएगी या मे बी काइंडली गाइड। अच्छा इसमें ऐसे है, सर्टिफिकेट आ गया आपका, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लग जाते हैं डिग्री के लिए। आपको अगेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा आपको मिल जाएगी। और अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के बाद जो है अगर नहीं आती तो आपने फिर रिमाइंडर भेज दोगे नहीं तो असल में पता है क्या इशू ये होता है कि जब वो जेपी ऊपर लगा के हमारे भेजते हैं ना, हमारे पोस्टमैन हजरात जो हैं वो सम टाइम डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की बजाय वो वापस यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, तो वो इशू बनता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच।